हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 9 अ टाइगर इन द हाउस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 का मतलब है यहाँ से कि मैंने यहाँ तक पढ़ दिया था, उसके हाथ जहाँ कॉम्प्रीहेंशन दिया था उसके आगे से पढ़ेंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन चेक के आगे से पढ़ेंगे, तो यहाँ से है ना। इसके क्वेश्चन आंसर्स और पार्ट 1 का जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इसी चैनल नॉट यास मैम इंग्लिश पे। सो वी स्टार्ट। आगे देखिए, वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो टिमोथी नाम का एक टाइगर का बच्चा था जिसको कि ग्रैंडफादर जो मिस्टर रस्किन बॉन्ड के दादाजी थे वो घर ले आए थे और उनकी दादी जी ने उसका नाम टिमोथी रखा था और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो लोगों को डर लगने लगा था। तो इसी बात को लिखते हुए उसकी दादी कहती हैं कि उन्हीं दिनों जब वो बड़ा हो रहा था टिमोथी, डिक्लेयर ग्रैंड मदर इन अ प्रॉफिटिक मैनर, तो दादी जी ने बहुत ही एक भविष्यवाणी वाले अंदाज में ये कहा। प्रॉफिटिक मैनर होता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, कि थोड़ी देर में हम लोगों को देखना ऐसा कि टिमोथी जो है एक दिन महमूद के कमरे में उसके बिस्तर पे बैठा हुआ मिलेगा और वहाँ पर महमूद के कपड़ों का और जूतों के सिवा महमूद नहीं मिलेगा। यानी कि उनका अंदाज़ा था कि टिमोथी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जो कि टाइगर था, और कि एक दिन वो महमूद को खा जाएगा और उसके जब हम लोग उसके कमरे में जाएंगे तो देखना बिस्तर पे बैठा होगा और वहाँ महमूद का कोई अता पता नहीं होगा सिवाय उसके कपड़े होंगे बस और जूते होंगे वहाँ पर। यानी कि वो कह रही हैं कि टिमोथी बड़ा हो रहा है और डेंजरस हो रहा है ना। वो एक टाइगर था। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट। हाँ, हालांकि वो कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं कभी। बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम, ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली। और राइटर मिस्टर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि हालांकि ऐसा हुआ नहीं कि वो किसी को खा गया हो, लेकिन तब भी जब टिमोथी 6 महीने का हुआ तो उसमें बड़ा अजीब सा चेंज दिखाई देने लगा उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में। ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली। अब वो लेस फ्रेंडली होगा, तो यानी कि लोगों के संग ज़्यादा खुल के खेलना और ये सब करना जैसे फ्रेंड्स करते हैं आपस में, तो वो नहीं करता था, यानी कि लेस फ्रेंडली हो गया था और उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा था। वेन आउट फॉर ए वॉक विद मी ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग। और जब कहते हैं कि राइटर ऑथर कि मिस्टर रस्किन बॉन्ड कि जब हम उसको बाहर टहलाने ले जाते थे तो वो कोशिश करता था कि अगर कोई दूसरा जना अपना पेट डॉग को टहला रहा है, अपने पालतू कुत्ते को या बिल्ली को टहला रहा है, तो उसकी पीछे भागने की कोशिश करता था। यानी कि वो दूसरे के जो कुत्ते और जो बिल्लियाँ टहल रहे होते थे, सड़क पर लोग टहला रहे होते थे, उनको खाना चाहता था। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजाइड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। पोल्ट्री हाउस होता है बच्चों जहाँ लोग मुर्गी पालते हैं। और फ्रेंजाइड माने देखिए नीचे भी लिखा हुआ है कि लाउड एंड फ्रैंटिक, है ना, बहुत तेज, और कैकलिंग होता है नॉइज़। तो जब वो कई बार ऐसा होता था कि रात के समय कभी कभी कि जो पोल्ट्री हाउस था जहाँ पे मुर्गियाँ पाली जाती थी वहाँ से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आती थी। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा। और जब सुबह उठो तो वहाँ वरांडा में सिर्फ पंख मिलते थे इन मुर्गियों के, यानी कि वो टिमोथी तो रात को मुर्गियाँ खा जाता था। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। और टिमोथी को ज़्यादा समय तक चेन से बांध के रखना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद्स अबाउट द हाउस विद what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him. Just a minute. To transfer him. Just a minute. हाँ, फिर से मैं पढ़ रही हूँ। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। टिमोथी को ज़्यादा चेन से बांध के रखना पड़ता था। एंड फाइनली, और जो अंत में, व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद्स अबाउट द हाउस, और जब मैं वो महमूद का पीछे करने लगा विद वॉट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट। विलेन होता है कि जैसे पिक्चर में विलेन होते हैं ना, है ना, जो दुष्ट लोग होते हैं, और इंटेंट माने उतारा था। जब उसका बुरे इरादे से वो महमूद का पीछा करने लगा, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू। जो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि नहीं, अब इसको जू में ट्रांसफ़र करने का समय आ गया। यानी कि अब महमूद की जान का भी खतरा था, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था, उसका वो कम फ्रेंडली हो रहा था लोगों के संग। सड़क पे घुमाने ले जाओ तो दूसरों की कुत्तियों बिल्लियों पे नज़र मारता था, उनको खाने की कोशिश करने की करता था, घर की मुर्गियाँ खा जाता था। और अब तो वो महमूद जो उनका कुक था, खाना बनाने वाला, जहाँ जिसके कमरे में वो रात को सोता था, उसको पर भी दुष्ट नज़र से देखता था, यानी कि उसको भी मारने की सोचता था। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी
no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. फिर उन्होंने जब उन्होंने ज़ू की तरफ ले जाने की उन्होंने सोची कि तो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिमोथी के लिए और अपने के लिए टिकट बुक कराया ट्रेन का. नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, क्योंकि उनके संग कोई भी कंपार्टमेंट में शेयर नहीं करता. कोई भी अगर ट्रेन में कोई टाइगर शेर घूम रहा हो, यात्रा कर रहा हो, तो कौन उसके संग बैठना चाहेगा, है ना. तो पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग थे, दादाजी और टिमोथी. ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ और ग्रैंडफादर जो थे टिमोथी को लखनऊ लेके, और वहाँ के जू अथॉरिटीज़ जो थी, यानी जू की देखभाल करने वाले जो लोग थे, वहाँ की अथॉरिटी थी जिनके पास, तो वो बहुत खुश हुए. ग्लैड माने होता है खुश होना. टू रिसीव अ गिफ्ट वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर. एक वेल फेड मतलब यानी कोई हेल्दी और बहुत ही सिविलाइज्ड टाइगर को देखे, यानी कि बहुत सभ्य था वो और वेल मैनर्ड था. सिविलाइज्ड का मतलब है. तो ऐसे टाइगर को देख के जो लखनऊ के जू वाले थे वो लोग बहुत खुश हुए. अबाउट 6 months लेटर व्हेन माई ग्रैंडफादर्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, और 6 महीने बाद ऑथर रस्किन बॉन्ड साहब कहते हैं कि जब उनके 6 महीने के बाद मेरे दादाजी को लखनऊ में रिश्तेदारों के यहाँ विजिट करना था, उनके यहाँ जाना था, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन. गेटिंग ऑन माने होता है कि कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे पल बढ़ रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है. तो दादाजी जो थे उनको एक मौका मिल गया कि वो लखनऊ जू जाके टिमोथी की प्रोग्रेस देख ले कि कैसा चल रहा है उसका, कैसे बढ़ रहा है. आई वॉज नॉट देयर टू accompany him, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट when I returned to there. मैं उस समय दादाजी को कंपनी देने के लिए नहीं था, मैं उनके साथ नहीं गया था लखनऊ, रस्किन बॉन्ड साहब कहते हैं, और लेकिन मैंने सब सुना. जब वो वापस देहरा आए तो मैंने सब सुना क्या हुआ वहाँ. देखिए, अराइविंग at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. और जब वो जू आए दादाजी, तो वो सीधे उस खास केज जिसमें कि टिमोथी था को रखा गया था. इंटर्न्ड माने होता है कैप्ट, इसमें नीचे लिखा भी है. तो जहाँ टिमोथी को रखा गया तो डायरेक्ट उस केज की तरफ चले गए. द टाइगर वॉज देयर, और टाइगर वहाँ था. क्राउच्ड इन ए कॉर्नर, और एक कोने में दुबका बैठा था. क्राउच्ड माने होता है दुबका बैठा था. फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिशेंट स्ट्राइप्ड कोट, और वो फुल ग्रोन था, पूरा बड़ा हो गया था. और 6 महीने बाद गए थे ना, तो नेचुरली और जानवर तो बहुत जल्दी बड़े होते, तो फुल ग्रोन था, फुल बड़ा हो गया था. और उसकी बहुत शानदार स्ट्राइप वाला कोट था. कोट यहाँ पर स्किन को कहते हैं, शेर की स्किन में जो स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ, उसको तो बहुत शानदार उसकी स्किन में धारियाँ थी उसकी त्वचा में. आगे देखिए, हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. और दादाजी ने जो पिंजड़ा था उसकी छड़ों से अपना हाथ टिमोथी के अंदर वहाँ डाल दिया, बार के अंदर, और उससे कहा हेलो टिमोथी. द टाइगर अप्रोच द बार्स, और टाइगर जो था वो वो बार के पास आ गया, यानी कि जो पिंजड़े की छड़ें होती है ना, उनको बार कहा जाता है. तो उसके पास आ गया. एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और अपने ग्रैंडफादर को उसने अलाउ किया, शेर ने, कि अपने दोनों हाथ जो है उसके सर पे रख दे, शेर के हाथ पे. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और ग्रैंडफादर ने स्ट्रोक माने होता है सहलाया, उसका जो है माथा सहलाया, उसका सर सहलाया, एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, उसके कानों पे गुदगुदी की. एंड वेन एवर ही ग्रोआउल्ड, और जब कभी वो घुर्राता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और स्मैक्ड कि वो चट्ट से, जो प्यार से मारते हैं ना, ये बच्चे शैतानी कहते हैं, चट्ट से पड़ जाती, तो स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, उसके मुंह पे चट्ट से मार देते थे जब वो घुर्राता था. विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम कट, और ये उनका पुराना तरीका था, यानी कि वो पहले भी जो टिमोथी था उनको इसी तरह प्यार करते थे कि उसके कानों की तरफ गुदगुदी कर दी. वैसे जानवरों को बहुत अच्छा लगता है, उनके उसका सर सहला दिया, तो ये उनका पुराना तरीका था. तो ऐसे किया. आगे देखिए, इसके दादाजी जो है बार्स के छड़ों के जंगल, वो पिंजड़े की जो बार है जू की, उसके हाथ डाल के उसको सहला रहे हैं. आगे देखिए, ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम, और वो दादाजी का हाथ चाट रहा था. लिक्ड माने होता चाटना, और एंड स्प्रैंग अवे, स्प्रैंग माने अचानक से पीछे चले जाना होता है. स्प्रैंग अवे माने व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम, जो दूसरी बगल पे जो पिंजड़ा था उसमें एक तेंदुआ था, जब वो उसके ऊपर घुर्राता था, है ना, स्नार्ल करता था, तब वो पीछे चला जाता था, अदरवाइज दादाजी का हाथ चाटता था. ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे, और ग्रैंडफादर जो थे रस्किन बॉन्ड साहब के, वो उसको शू करके भगा देते. शू होता है पीछे भगा देना, और लेपर्ड को भगा देते थे.
एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और टाइगर जो था वापस आ जाता था, उनका हाथ चाटता था. बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और बार बार जो है लेपर्ड वो आगे आ जाता था, दौड़ता हुआ आ जाता था बार्स के पास, और जो उनका टाइगर था वो स्लिंक बैक माने पीछे चला जाता था, दबे पाँव पीछे चला जाता था. यानी कि वो लेपर्ड बार बार इस टाइगर को डरा रहा था, उससे वह पीछे चला जाता था. और जब दादाजी शू करते थे तो वो भाग जाता था लेपर्ड, और जो है ये आला टाइगर आके उनका हाथ चाटने लगता था. अ नंबर ऑफ पीपुल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग. और तब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए, भैया शेर के पिंजड़े में हाथ डाल के सहला रहे हैं, है ना. नॉर्मली कोई करे तो शेर चबा ले जाए. तो सारे लोग बड़े आश्चर्य होकर देखने आ गए. और फिर जो कीपर था जू का, यानी कि जो उसकी देखभाल करता था वहाँ की, कीपर पुश्ड हिज वे, उसने रास्ता बनाया लोगों को हटाते हुए भीड़ से, और पूछा ग्रैंडफादर से व्हाट ही वाज डूइंग, ये आप क्या कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर. और ग्रैंडफादर ने कहा अरे मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ. वर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago. तब जब मैंने टिमोथी को तुमको 6 महीने पहले दिया था जू में, यहाँ पे जू को दिया था, तब तुम नहीं थे क्या. आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेट द सुपरवाइज्ड कीपर. और देखभाल करने वाले जो सुपरवाइज करता था, निरीक्षण रखता था, जानवरों का ध्यान रखता था, उसने कहा कि नहीं मैं बहुत समय से यहाँ पर नहीं हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन. अच्छा तो आप जो शेर के संग बातें करें, आप अपना कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत कंटिन्यू करिए, जारी रखिए. बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ. लेकिन मैं खुद ही आज तक इसको नहीं छू पाया हूँ. जो वहाँ के कीपर था, जो जानवरों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, वो कहता है कि मैं खुद ही इसको नहीं छू पाया हूँ. ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, क्योंकि ये बड़ा गुस्से में रहता है. फिर आगे देखिए, व्हाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर. और दादाजी ने उसको सजेस्ट किया, उस जू वाले को जो उसका ध्यान रखता था जानवरों का, कि तुम इसको कहीं नहीं शिफ्ट कर देते हो. दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम. ये जो दूसरा तेंदुआ दूसरे केज में, ये तो उसको बार बार डरा रहा है. फ्राइटनिंग माने होता है डराना. आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट. मैं जाता हूँ और अभी सुपरिटेंडेंट जो जू के हैं, जो निरीक्षण करता है वहाँ के जो है, जो अध्यक्ष है, मैं उनको कहता हूँ कि भाई पिंजड़ा बदलिए इसका. आगे देखिए क्या हुआ आगे. Grandfather went in search of superintendent of the zoo, but found that he had gone home early. And so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. और दादाजी जो थे सुपरिटेंडेंट की खोज में, इन सर्च ऑफ होता है खोज में, जू में गए, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली. लेकिन उनको पता चला कि जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो आज घर जल्दी चले गए हैं. एंड सो, और इसलिए आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर उन्होंने जू देखा, इधर उधर घूमे. एंड ही रिटर्न टू द टिमोथीज केज टू से गुड बाय. और फिर वो टिमोथी के पिंजड़े में आ गए कि उसको बाय बाय कर दें. इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क. अंधेरा होने वाला था, अंधेरा होना शुरू हो गया था. ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. और वो जो है स्ट्रोकिंग माने होता है सहला रहे थे, और स्लैपिंग होता है चट से मारना, प्यार से जैसे बच्चों को मारते हैं ना, तो वैसे तो उसको सहला रहे थे, चट चट से मार रहे थे. टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, 5 मिनट तक. और जब उन्होंने देखा कि अनदर कीपर, जो दूसरा जू में एक दूसरा जानवरों को देखभाल करने वाला, उनको बहुत ध्यान ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देख रहा है, विथ सर्व अलार्म, जैसे कि कुछ वो चेतावनी दे रहा हो दादाजी को, ऐसा उनको दादाजी को लगा. ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम as a keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. और दादाजी ने पहचान लिया कि अरे ये तो वही कीपर है, जानवरों की देखभाल करने वाला है. जब वो टिमोथी को जो उन्होंने जू में दिया था तब भी वो वहाँ था, तो वो उसको पहचान गए. यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर. नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड. तो दादाजी ने उस कीपर से कहा कि अरे तुम मुझे पहचानते हो, और तुम इस टिमोथी को दूसरी केज में, दूसरे पिंजड़े में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते हो, दूसरी पिंजड़े में शिफ्ट कर दो, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस बेवकूफ़ लेपर्ड से दूर, क्योंकि वो बार बार आके टिमोथी को डराता था. तो दादाजी सजेस्ट कर रहे थे कीपर को कि इसका पिंजड़ा कहीं और शिफ्ट कर दो. बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. और फिर पता है क्या वो बच्चों, उस कीपर ने बताया कि सर, और स्टैमर्ड बड़े हकलाते हुए कहा कि ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन. और उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, अब ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने जू को दे दिया, तो मतलब ये जू वालों का हो गया टिमोथी. बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और
टू फ्रॉम मी, हमें मुझे मालूम है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ये जू वालों का हो गया, उन्होंने इस सेंस में कहा। और तुम लेकिन मेरा एक आध सजेशन तो ले ही सकते हो कि मैं कह रहा हूँ कि इसको जो है इसका पिंजरा इस लेपर्ड के पिंजरे से दूर कर दो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months ago। और फिर उस कीपर ने बताया कि मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छी तरह से याद है, वो 2 महीने पहले मर गया है। यानी कि टिमोथी जो था वो 2 महीने पहले मर गया। तो या भैया ये अब जिस टाइगर को वो सहला रहे हैं और जो उनको चाट रहा है वो कौन है? डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा क्या वो मर गया? यस सर, ऑफ निमोनिया, निमोनिया से मर गया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ। और ये जो टाइगर जिसको कि आप सहला रहे हैं ये पिछले महीने ही पहाड़ियों से पकड़ के लाया गया है, एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये तो बहुत डेंजरस है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। और ग्रैंडफादर जो थे उनके पास कुछ कह नहीं पाए। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म। और टाइगर जो था अभी भी उनका हाथ चाट रहा था, क्योंकि वो हाथ डाले हुए थे पिंजड़े के। आगे देखिए, स्टिल लिकिंग हिज, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीज रेलिश। और बहुत मज़े से और मज़ा आ रहा था उसको, उनका हाथ चाटने में चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज ऑफ विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द एज। और उनको ऐसा लगा कि भैया एक ज़माना बीत गया कि उन्होंने अंदर हाथ डाला हुआ है। वो डर गए, क्योंकि ये तो कोई और असली तो वो भी था टिमोथी, लेकिन कोई और दूसरा उनका अपना टिमोथी नहीं था। ये खा भी सकता था, चबा भी सकता था उनको। व्हेन हिज फेस नियर द टाइगर्स मम्बल्ड, और व्हेन हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड। जब उन्होंने टाइगर की तरफ फेस किया तो उन्होंने बुदबुदाया गुड नाइट, और उन्होंने उसको गुड नाइट कहा। टिमोथी, तब भी उन्होंने उसको टिमोथी कहा। एंड गिविंग द कीपर्स अ स्कॉर्नफुल लुक, और बड़ी घृणा की नज़रों से, स्कॉर्नफुल लुक होता है, बड़ी घृणा की नज़रों से उन्होंने कीपर को देखा। वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और ब्रिस्कली बनो थे तेज़ी से, और तेज़ी से जू से बाहर निकल गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, कि जिसको वो टिमोथी समझ रहे थे वो तो 2 महीने पहले ही मर गया था, और जो ये जिसको टाइगर को वो सहला रहे थे वो पिछले महीने ही पहाड़ियों से पकड़ के आया था। ये उनका अपना पालतू टिमोथी नहीं था जिसको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था। तो चलिए बच्चों, एंजॉय दिस स्टोरी, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड द लिंक्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर एंड द फर्स्ट पार्ट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर डायरेक्टली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।